तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो टाइटल है डिस्कशन का, वह है विद्युत अपघटनी चालकता, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का जो संबंध है वो सेल से होता है। सबसे पहले मैं आप सभी को सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा कि सेल क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के सेल हम आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उनके बारे में पहले जानेंगे सेल क्या होता है। तो वह युक्ति जिसे इंग्लिश में डिवाइस कहा जाता है, वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है को सेल तो सेल के डियर स्टूडेंट ये डेफिनेशन होती है। सेल जो होते हैं वो डिवाइस होते हैं, यंत्र होते हैं, युक्ति होती है, और इस सेल की सहायता से सेल में होने वाली जो रासायनिक क्रिया है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन से जो रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी क्रिएट होती है, उसी केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सेल का जो पूरा काम होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य होता है। विभिन्न प्रकार के सेल हम आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो प्रत्येक सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से ये सेल होता है, और प्रत्येक सेल में जैसा कि आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट्स में केमिकल्स के विलयन में डूबे रहते हैं, मर्ज रहते हैं। तो इस तरह से रासायनिक जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, केमिकल्स इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया जाता है, उसके बीच में रासायनिक क्रिया होती है। उस रासायनिक क्रिया से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल की सहायता से अपन परिवर्तित करते हैं। इसके बाद जो टाइटल है वो ये है मेन टाइटल, विद्युत अपघटनी चालकता। इसको पहले परिभाषित करते हैं। तो किसी
सेल की विद्युत विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटनी चालकता इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी उस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है R से, प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक उसी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है, जैसा कि आप मेटलिक कंडक्टर में पढ़े हैं। किसी मेटलिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसके, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के। ठीक इसी प्रकार किसी सेल का जो विद्युत अपघटनी चालकता होती है, सेल क्योंकि विद्युत अपघट से बनाए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक विद्युत अपघटनी या मतलब इलेक्ट्रोलाइट की अपनी कंडक्टिविटी होती है। तो उस इलेक्ट्रोलाइट द्वारा सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रोलाइट द्वारा, वह इलेक्ट्रोलाइट के में बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती व्यवहार करता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ सेल। तो इस तरह से होता है डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। यदि सेल के चालकता को C से प्रदर्शित करें तब C विद्युत अपघटनी चालकता इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ सेल इक्वल टू हो जाता है 1/R, जहां पर R क्या है, इलेक्ट्रोलाइट द्वारा उत्पन्न किया गया क्या है, प्रतिरोध है। तो इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी is reciprocal of resistance created by electrolytes और सेल। तो किसी सेल की जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है
वो रेसिप्रोकल होती है। रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द सेल। इस तरह से ये विद्युत अपघटनी चालकता होती है डियर स्टूडेंट। तो आप इसे C=1/R से डिफाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नए टाइटल के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।